नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। हम ग्राहक सुरक्षा ग्राहक जागृति में जो ग्राहक सुरक्षा के उपाय देख रहे थे, उसमें पहला उपाय हमने देखा त्रिस्तरीय अर्ध न्यायी अदालतें, जिसमें त्रिस्तरीय में हमने जिला फोरम, राज्य कमीशन और राष्ट्रीय कमीशन के बारे में पढ़े। अभी ग्राहक सुरक्षा का जो दूसरा उपाय है ग्राहक मंडल, जिसको ग्राहक सुरक्षा परिषदें भी कहते हैं, तो उसके बारे में अभी हम देखेंगे कि उसके कानून के अंतर्गत तालुका, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर यानी केंद्र स्तर पर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ग्राहक मंडलों की स्थापना की गई है कि परमिशन लेकर ही पहले तालुका पर, बाद में जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और केंद्रीय स्तर पर ये ग्राहक सुरक्षा मंडल या ग्राहक सुरक्षा परिषदों की स्थापना की गई। और ये ग्राहक मंडल और परिषद गैर राजनीतिक और गैर व्यावसायिक स्तर पर ग्राहकों द्वारा स्वैच्छिक रूप से रचित ग्राहक मंडल, यानी ये हमने पहले भी देखा है कि उसमें कोई राजनेता, कोई भी राजनीतिक दल नहीं होता है और कोई भी व्यापारी, व्यवसाय या उत्पादक उसी में शामिल नहीं होता, सिर्फ ग्राहक ही होते हैं। और इन ग्राहक मंडलों का मुख्य उद्देश्य ग्राहकों को अपने अधिकार के प्रति जागरूक बनाने। हमने जो ग्राहकों के अधिकार देखा कि पसंदगी करने का अधिकार है, प्रस्तुत करने का अधिकार है, ग्राहकों को प्रशिक्षण प्राप्त करने का अधिकार है, वो सारा सभी रूप से ग्राहक जागरूक हो और उसको प्रोत्साहित करने के लिए और उनके हितों की सुरक्षा के लिए जो नीतियों का निर्माण होता है, उसमें सरकारों को ये ग्राहक मंडल मदद करते हैं। वे ग्राहकों के अधिकार तथा कानूनी व्यवस्थाओं की समय समय पर समीक्षा करते हैं कि ग्राहकों के अधिकार जो अभी मिले हैं और उनके लिए जो कानून बने वो समय समय पर उसमें परिवर्तन भी आना जरूरी होता है। तो उसके लिए वो समीक्षा करती है, देखते हैं कि अभी उसमें कौन से सुधार करने चाहिए। तो वो बाद में कानूनी व्यवस्थाओं की सुरक्षा संबंधी सरकार को सुझाव भी देते कि समय पर नए सुधार करने हैं, तो उसके लिए सलाह वो सरकार को भी ये ग्राहक सुरक्षा मंडल देते हैं। ये ग्राहक जागृति के लिए अभियान स्वरूप ग्राहक शिक्षण देते हैं कि एक अभियान चलाते हैं ग्राहकों में जागृति लाने के लिए, इसीलिए ग्राहकों को शिक्षण यानी ट्रेनिंग भी देते हैं, जैसे कि सेमिनार है, कार्य शिविर है, इस तरह वो ग्राहकों को प्रशिक्षण देते हैं। और इसमें ग्राहकों के अधिकार कौन से हैं, उनके कर्तव्य कौन से, किस प्रकार से उनका शोषण होता है और वो शोषण से ग्राहक किस प्रकार बच सकते हैं और उसके लिए हम कानून की कौन सी व्यवस्था का उपयोग कर सकते हैं, ये सारे विषय पर वो मार्गदर्शन देते हैं, परामर्श देते हैं। और इन ग्राहक मंडलों और संगठनों द्वारा ग्राहक सुरक्षा, इनसाइट, दी कंज्यूमर, ग्राहक मंच जैसे मासिक, द्विमासिक पत्रिकाएँ आती, यानी हर महीने 2 महीने ऐसी पत्रिकाएँ आती जो पढ़कर भी ग्राहकों को बहुत सारा मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है। और समसामयिकी प्रकाशित करके ग्राहक जागृति फैलाने के कार्य किया जाता है। और ग्राहक की शिकायतों के निवारण जो होते हैं वो लाने में भी वो हमारी सहायता करते हैं। अभी ग्राहक सुरक्षा के उपाय में तीसरा उपाय जो है वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS, जो हमने देखा है कि सस्ते अनाज की दुकान है या उसका पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो दुकान है, जिसमें कम भावों में सरकार अनाज का वितरण करती है। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा उचित मूल्य की दुकानें, जिसको सस्ते अनाज की दुकानें भी हम बोलते हैं, तो उनमें अच्छी गुणवत्ता वाला माल निश्चित मात्रा में राहत दर पर अनाज और अन्य वस्तुएं उपलब्ध करवाया जाता है, जैसे कि 2 रुपये प्रति किलो कुछ गेहूँ ऐसा दिया जाता है उसी में, और चावल भी। और जो BPL कार्ड धारक होते हैं उनको तो मुफ्त में ही सारा सामान मिलता है। इस माध्यम से ग्राहकों को खुले बाजार में अधिक भाव लेने, हल्की गुणवत्ता वाले माल सामान और कम मात्रा में मिलने वाली चीज वस्तुओं द्वारा होने वाले शोषण से बचाया जाए। अगर ये सस्ते अनाज की दुकानें नहीं होती तो लोग बाजार में खरीदी करते, तो बाजार में खरीदी करते तो ज़्यादा कीमत देनी पड़ती है, कम वजन मिलता है और हल्की क्वालिटी का सामान मिलता है, तो उससे वो बच सके, इसीलिए ये सरकार की ये वितरण प्रणाली के द्वारा जो सस्ते अनाज की दुकानें हैं वो उनको कम दाम में अच्छी क्वालिटी की और वजन में भी बराबर वजन में वो सामान देती हैं, जैसे कि गेहूँ है, चावल है, नमक, वो सारी बाद में
चने या चने की दाल ऐसा सामान दिया जाता है। आपने देखा होगा कि कोरोना काल में भी नवंबर तक, ये महीने जो लास्ट गया नवंबर तक, सरकार ने लोगों को फ्री में ये सामान दिया है। APL कार्ड धारकों को भी और BPL कार्ड धारकों को भी ये सारा सामान मुफ्त में दिया है। तो व्यापारी के गलत तौर तरीकों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अंकुश लगा रहता है। अगर जो दुकानदार है, अगर जो कार्ड धारकों को जो सामान लेने जाते हैं तो उनको नहीं देता है या कम देता है, तो उन पर भी हम कानूनी कार्यवाही हो सकती है, क्योंकि जो सामान दिया जाता है वो फिंगर लेकर ही दिया जाता है, यानी मैट्रिक पहचान देनी पड़ती है। ये सारी जो सिस्टम है उससे जो दुकानदार है वो संग्रहखोरी या कालाबाजारी न करे, उसका भी ध्यान रखा जाता है। अभी चौथा जो ग्राहक सुरक्षा का उपाय है, तोलमाप और चीज़ वस्तुओं की शुद्धता को प्रमाणित करता तंत्र, कि हमें जो वजन मिल रहा है वो बराबर है कि नहीं, हमने मानो कि 1 किलो सामान लिया तो वो है कि नहीं। बाद में शुद्धता, क्वालिटी, वो कौन सा सामान ले तो हमें वो अच्छी क्वालिटी मिलेगी, उसके लिए मानक कौन सा है, वो उसके लिए एक तंत्र है। तो ग्राहकों के स्वास्थ्य और सलामती के रक्षण के लिए सरकार ने कुछ कानूनी व्यवस्थाओं की रचना की है, कि जो उत्पादकों द्वारा तैयार किए हुए माल सामान और वस्तुओं की गुणवत्ता और शुद्धता की जांच पड़ताल करके उसे प्रमाणित करने का कार्य करता है, कि जो भी माल सामान हम ले रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी है, वो शुद्ध यानी मिलावटी नहीं है, वो जांच पड़ताल करके उसको प्रमाणित किया जाता है। और उसके लिए भारत सरकार ने गुणवत्ता का नियमन करने के लिए ईस्वीसन 1947 में इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ISI, जिस पर माल सामान पर ये लोगो रहता है, नामक संस्था की स्थापना की है। और इसके बाद ईस्वीसन 1986 में ब्यूरो ऑफ इंडियन BIS उत्पादकों को ISI मार्क उत्पादकीय उपकरणों पर उपयोग करने की छूट देता है। तो वस्तु अच्छी क्वालिटी की है कि नहीं, इसके लिए चीज़ वस्तुओं पर आपने भी देखा होगा ISI का मार्क रहता है। बाद में जो फसल संबंधी चीज़ वस्तुएं होती है तो उस पर एक मार्क रहता है। तो कृषि आधारित जो चीज़ वस्तुएं होती है, वन उपज होती है, जैसे कि शहद वगैरह होता है, बागायती सामान होता है, पशु उत्पादन की गुणवत्ता का जो मानक चिन्ह होता है वो एक मार्क है। तो खेतीबाड़ी उत्पन्न बाजार कानून अंतर्गत 1937 था, और भारत सरकार ने डिपार्टमेंट ऑफ मार्केटिंग इंटेलिजेंस संस्था जो है DMI द्वारा एगमार्क का उपयोग करने का आदेश दिया है। तो खेतीबाड़ी से संबंधित जो चीज़ वस्तुएं हैं उस पर एगमार्क है, जो DMIN है, यानी डिपार्टमेंट ऑफ मार्केटिंग इंटेलिजेंस संस्था ने एगमार्क दिया है। और ब्यूरो ऑफ इंडियंस ने हमें ISI का जो मार्क दिया है, जो चीज़ वस्तुओं पर रहता है, वो चीज़ वस्तु की क्वालिटी अच्छी है, वो उससे पता चलता है। अधिग्राहक को मार्का संबंधी, यानी हमें लगे कि डुप्लीकेट है, ऐसा कि जो एक मार्क है या ISI का लोगो हमें लगे कि डुप्लीकेट है, तो अगर उसमें हमें शंका होती है तो हम BIS के नज़दीकी प्रादेशिक जो भी कार्यालय है उसमें शिकायत कर सकते हैं। तो उसके उपरांत जो सोने के गहने हम लेते हैं, उसकी खरीदी करते हैं, तो उस पर भी BIS मार्क के साथ सोने की शुद्धता और उसके ऊपर नंबर होते हैं, कि फॉर एग्जांपल 916 नंबर हो तो 22 कैरेट सोने की शुद्धता दर्शाता मात्रा के साथ हॉलमार्क होता है। आप सोने की दुकान पर जाओ तो रहता है कि हॉलमार्क वाले का सोने का कीमत, और ऐसे ही लो सोना 22 कैरेट होता है, 24 कैरेट, तो उसकी प्राइस अलग अलग रहती है। केंद्र का लोगो और जिस वर्ष में हॉल मार्किंग हुआ हो उस वर्ष का चिन्ह रहता है। मानो कि हम कोई एग्जाम्पल है कि मानो कि कंगन है तो उसका नंबर को हो तो मानो कि 916 है और 22 कैरेट की वो शुद्धता दर्शाता उसका मार्क का हॉल मार्क होता है। और केंद्र का लोगो होता है
जो जे और जिस साल में बनाए वो साल का रहता है। और 2008 उपरांत ज्वेलरी बनाने वाले और विक्रेता का चिन्ह शुद्धता और गुणवत्ता की गारंटी दे रहा है, यानी वो विक्रेता पर डिपेंड करता है उसको जो लोगो है वो कौन सा रहेगा उसका। तो ये सोने पर उसकी जो क्वालिटी है वो हॉलमार्क से तय होती है। बाद में FPO फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, यानी जो खाने पीने की जूस जेली वगैरह रहता है उस पर ये मार्क रहता है। जाम है, फ्रूट जूस जो कैन या टिन में आते हैं तो उसका पैक किए जाते हैं, मतलब पैकिंग किए हुए फल और सब्जी के उत्पादक वस्तुओं पर FPO का मार्का है वो लगाया जाता है। बाद में ISI जो वो किस पर मार्का लगाया जाता है, तो जो टेक्सटाइल में यानी जो कपड़ा बनता है। बाद में केमिकल्स की सारी चीज़ वस्तुएँ होती है, जंतुनाशक जो दवाई या खेती में या और चीज़ों में जिसका उपयोग होता है। बाद में रबड़ है, प्लास्टिक की चीज़ वस्तु है, सीमेंट की है, धातु है, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, टीवी फ्रिज ऐसी वगैरह पर ये ISI का मार्ग लगाया हुआ होता है। बाद में जो वुल मार्क जो उनकी चीज़ वस्तुएँ बनती है, स्वेटर, स्कार्फ, मफलर वगैरह जो होती है उस पर वुल मार्क रहता है। और MPO जो मीट प्रोसेसिंग ऑप्टिमिसर होता है, जो मार्क मांस मटन की जो चीज़ वस्तु होती है जो उस पर रेड कलर का ये रहता है, तो उन पर उसकी बनावटों पर MPO का मार्क रहता है। और ग्रीन है तो वो जैसे कि वेजिटेरियन पर रहता है। HACP हैजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट मार्क प्रक्रिया द्वारा तैयार की गई खाद्य उत्पादकों पर BIS दिया जाता है। जो खाद्य सामग्री खाने पीने में जिसका उपयोग हम करते हैं उस पर HACCP का मार्क रहता है। बाद में ACO यानी इको मार्क जो होता है वो साबुन, डिटर्जेंट, कागज़ है, लुब्रिकेटिंग ऑयल है, पैकेजिंग मटेरियल से, रंग रसायन है, पाउडर कोटिंग जो लोहे वगैरह पर लगाया जाता है, बैटरी है, सौंदर्य प्रसाधन के यानी कॉस्मेटिक सामान है। बाद में लकड़ी के बदले उपयोग में होने वाले जो फाइबर, प्लास्टिक वगैरह होता है, चमड़े और प्लास्टिक की जो बनावट है उस पर ISI का मार्क दिया जाता है, जो अभी BIS से है। पहले वो ISI के नाम से पहचाना जाता था, अभी उसको BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन के नाम से पहचाना जाता है। अभी ये हमने हमारे भारत के जो सारे मार्क थे वो देखे। अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन से मार्क होते हैं वो देखेंगे, क्योंकि हम दूसरे देशों के साथ भी व्यापार करते, वहाँ से कई सामानों की हम आयात करते, हमारे देश में से कई सामान की निर्यात करते, तो वहाँ पर कौन से मार्क रहते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है स्टैंडर्डाइज गुणवत्ता मानक कार्य कर रहा है। ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, उनका मुख्यालय है जिनेवा में। उनकी स्थापना 1947 में हुई थी और उसके द्वारा ISO 9000 अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता का प्रमाण पत्र उत्पादक इकाइयों तथा संस्थाओं को दिया जाता है। मतलब ISO कोई भी संस्था या उत्पादक जो व्यापार करती है वो उनको ये मानक देती है। जबकि ISO 1400 श्रेणी है जो पर्यावरण व्यवस्थापक पद्धति के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दिया जाता है, जो उच्च गुणवत्ता वाली ऑफिस या संस्था होने का प्रमाण पत्र है। अभी जो दूसरा है कोडेक्स एलिमेंटेरियंस कमीशन CSC, जो खाद्य पदार्थों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कमीशन है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय खाद्य पदार्थों को प्रमाणित कर, यानी दूसरे देशों में से जो माल सामान आता है खाने पीने का उसको वो अच्छी क्वालिटी का है कि नहीं वो प्रमाणित करने के लिए CSC वो एक कमीशन कार्य करता है। तो 1963 में खाद्य तथा कृषि संगठन FAO और फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO है, जो हमने आगे पढ़ चुके, वो संयुक्त राष्ट्रों की एक संस्था है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा की गई है ये CAC की स्थापना, और उसका मुख्यालय जो है वो इटली की राजधानी रोम में है। अभी वो किस पर ये मार्क देती है, तो दूध की बनावटें हैं जैसे कि आइसक्रीम, पनीर, बटर वगैरह पर। बाद में मांस, मछली वगैरह खाद्य पदार्थों के उत्पादों को प्रमाणित करने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की व्यापार नीति नियम बनाने का कार्य ये संस्था करती है। तो कौन सी संस्था, तो ये CAC। और भारत में ISO के साथ उसका संपर्क कार्य भारतीय संस्था BIS करती है, जबकि CAC के साथ संपर्क में रहकर कार्य भारत की डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज करती हैं। यानी भारत की संस्था और CAC दोनों मिलकर कार्य करते हैं। अभी शिकायत कौन दर्ज कर सकता है और कहाँ? हमें कोई भी उससे माल सामान विरोधी हमारी कोई भी शिकायत है, हमारे यहाँ शोषण हुआ है कि हमें डुप्लीकेट सामान मिला है या कीमत ज़्यादा ली है, तो उसकी शिकायत हम कहाँ कर सकते हैं, कौन कर सकता है और कहाँ कर सकते हैं? तो वो ग्राहक खुद कर सकता है, और केंद्र और राज्य सरकार अथवा केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार भी कर सकती है, और ग्राहक मंडल भी कोई कंपनी या कानून या अन्य प्रवर्तमान कानून के तहत दर्ज हो। ग्राहक खुद कर सकता है, सरकार कर सकती है, या ग्राहक मंडल वो ग्राहक से मतलब कोई ग्राहक की कंप्लेनों पर वो उनके द्वारा वो ग्राहक मंडल भी कर सकता है, या एक व्यक्ति भी कर सकता है, एक से अधिक व्यक्ति भी कर सकता है, और एक से अधिक व्यक्तियों का एक व्यक्ति प्रतिनिधि बनकर भी ये ग्राहक शिकायत कर सकता है, जिसमें सभी ग्राहकों का समान हित हो, अथवा यानी कोई ऐसी शोषण होता है कि जिसका शिकार बहुत सारे लोग होते हैं और सबका हित उसी में होता है, तो उसका एक प्रतिनिधि बनकर भी उसकी शिकायत कर सकता है। कोई माल, चीज़, वस्तु, सेवा खरीदने वाले की सम्मति से उपयोग करने वाले परिवार का कोई सदस्य माल या सेवा में त्रुटि या कमी से हुए नुकसान के सामने शिकायत कर सकता है। यदि उत्पादक या विक्रेता ग्राहक की सही और योग्य और स्पष्ट शिकायत के संदर्भ में किसी ने निराकरण के लिए पहल न करे या तैयारी न दिखाए, तब भोग बनने वाले ग्राहक या उसके परिवार के सदस्यों द्वारा यदि उत्पादक या विक्रेता ग्राहक की सही और योग्य शिकायत में निराकरण नहीं करता है, नहीं उसका निवारण के लिए कुछ दिखाता नहीं है, तो भोग बने हुए ग्राहक, उसके परिवार के सदस्य, वो हमने आगे 30 स्तरीय जो ढांचा देखा था, जिला फोरम में, राज्य कमीशन और राष्ट्रीय कमीशन में केस करके स्थानीय आपूर्ति कार्यालय, तोलमाप विज्ञान और ग्राहक अदालत और ग्राहक मंडल या कलेक्टर कार्यालय में भी शिकायत कर सकता है। अभी जब माल या सेवा में कमी हो, तो कमी लगे अथवा करार किया कितने साल तक ये सामान खरीदेंगे, बाद में वो करार तोड़ देते, तो उसके अंतर्गत कानून के अधिक जिसका पालन करना जरूरी हो, उस कार्य करने में तरीके में अपूर्णता या कमी या सेवा में कमी पाई जाती है, तो इस प्रकार वस्तु की गुणवत्ता का प्रकार है, उसकी शुद्धता है, वजन में कमी है, तो उसके विरुद्ध ग्राहक शिकायत कर सकता है। तो ये प्रश्न में आ सकता है कि शिकायत कौन कर सकता है, तो हमने देखा ग्राहक खुद या सरकार में केंद्र, राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार या ग्राहक मंडल भी शिकायत कर सकता है। यहाँ जिसका हित सभी का हित हो और उसी का भी एक व्यक्ति प्रतिनिधि बनकर भी शिकायत कर सकता है। और कहाँ शिकायत करनी है, तो हमने आगे देखा था कि जिला फोरम है, राज्य फोरम है, राष्ट्रीय कमीशन में। बाद में हम ये भी देखते तोलमाप विज्ञान जो है वो ग्राहक अदालत में भी, ग्राहक मंडलों में भी हम अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, और कलेक्टर के कार्यालय में भी अपनी शिकायत हम दर्ज करवा सकते हैं। जो हमने देखा कि किसी भी प्रकार कोई भी माल सामान, चीज़ वस्तु खरीदते या कोई सेवा खरीदते और उसकी हमें अच्छी क्वालिटी न मिली हो, उसका वजन कम मिला हो, उसमें हमारी धोखाधड़ी हुई हो, तो ये शिकायत हम कर सकते हैं।